Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and today we will continue the explanation of our chapter The Magic Ring, and this will be the last part of the explanation. The camp was a haven for the birds, but unfortunately it was also a favorite spot for snakes. वो जो कैंप था, रिंगिंग कैंप जो लगा हुआ था, वॉज अ हेवन फॉर द बर्ड्स, और पक्षियों के लिए वो क्या था, एक बेहतरीन शरण स्थली बन गया था. हेवन, HAVEN, हेवन, जिसको शरण स्थली कहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से इट वॉज ऑल्सो अ फेवरेट स्पॉट फॉर स्नैक्स. स्नैक्स सांपों को कहते हैं, और दुर्भाग्य से ये क्या हुआ, ये जगह जो है सांपों के लिए भी एक फेवरेट स्पॉट यानी कि पसंदीदा जगह बन गई थी. It was infested with saw-scaled vipers, deadly venomous snakes, which move fast and are quick to strike. इट वॉज इन्फेस्टेड, ये जगह जो थी सॉ स्केल्ड वाइपर्स यानी कि आरी के आकार के यानी परतदार जो सांप होते थे उनकी, और डेडली घातक वेनेमस विषैले स्नैक्स सांप की पसंदीदा जगह बन गई थी. और यहाँ पे काफ़ी सारे सांप थे जिनकी वजह से जो है परेशानी थी और जो बाधा बन गए थे. विच मूव फास्ट एंड आर क्विक टू स्ट्राइक, जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे और जिन्हें मारना आसान नहीं था, वो बहुत तेज़ थे, उनको मारा नहीं जा सकता था. बीइंग सैंड कलर्ड, सैंड कहते हैं धरती को, अर्थ को, सॉइल को, और भूरे रंग के यानी मिट्टी के रंग के होने की वजह से द स्नेक ब्लेंड्स इन सो वेल विद द डेजर्ट सॉइल दैट इट इज़ ईजी टू स्टेप ऑन. और ये सांप जो है आसानी से, ब्लेंड मिल जाने को कहते हैं, ब्लेंड्स मिल जाते हैं इन सो वेल विद द डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल जो रेगिस्तान की भूमि थी, रेतीली भूमि थी, उसमें आसानी से उसके रंग में मिल जाते थे. दैट इट इज़ ईजी टू स्टेप ऑन, के वो दिखाई भी नहीं देते थे और आराम से उनके ऊपर जो है पैर पड़ जाता था. फॉर्चुनेटली, भाग्य से, नो वन वॉज बिटन इन स्पाइट ऑफ सम क्लोज शेव्स. किसी को भी, मतलब बिटन जो है सांप के द्वारा काटा जाना, इन स्पाइट ऑफ सम क्लोज शेव्स यानी कुछ क्लोज शेव्स कहते हैं नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर यानी ख़तरे से बाल बाल बचना. सांपों के काटे जाने के ख़तरे से बाल बाल बचने के अलावा किसी को भी सांप ने काटा नहीं था. These bird ringing camps became an important part of the work of Dr. Salim Ali and the Bombay Natural History Society. ये बर्ड रिंगिंग कैंप्स जो थे, पक्षियों को रिंग डालने वाले कैंप्स जो थे, वो डॉक्टर सालिम अली और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया था. मिलियंस ऑफ बर्ड्स वर रिंग्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द रिकवरीज बिगेन टू टेल for the first time the story of where and how migrants fly. लाखों पक्षियों को रिंग डाल दिए गए थे. मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के, देश के बहुत से हिस्सों में. एंड द रिकवरीज बिगेन टू टेल, रिकवरीज यहाँ पे किसको कहा गया है, रिकवरीज उसको कहा गया है कि जो रिंग डाले जाते थे पक्षियों को, उन पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिज़ायर्ड करके लिखी जाती थी, और उस इन्फॉर्मेशन को लिख करके लोग उस रिंग को जो है वापस BNHS भेजते थे. तो इन रिकवरीज ने बताना शुरू कर दिया था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द स्टोरी ऑफ वेयर एंड हाउ माइग्रेंट्स फ्लाई, उस रहस्य को, उस कहानी को, वेयर कहाँ, एंड हाउ और कैसे, माइग्रेंट्स फ्लाई ये प्रवासी पक्षी उड़ते थे, कहाँ जाते थे और कैसे जाते थे, इस रहस्य को बताना शुरू कर दिया था. द चीफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिंगिंग सेंटर वॉज केरलाडियो नियर भरतपुर इन राजस्थान. सबसे मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिंगिंग सेंटर था, जो केंद्र था इन रिंग्स को डालने का, वो क्या था, राजस्थान में भरतपुर के पास केवलाडियो था, विच इज़ टुडे अ नेशनल पार्क थैंक्स टू सालिम्स कैंपेन फॉर इट्स कंजर्वेशन. जो आज की तारीख में आज क्या है, एक नेशनल पार्क है, और इसके लिए सालिम अली के अभियान का और इसके संरक्षण के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है. इट इज़ अ लार्ज वेटलैंड, देयर मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वाटरफॉल
millions of migrant waterfowl and other birds arrive every winter. ये एक विशाल का लार्ज वेटलैंड है, नरम भूमि है, वेयर दलदली सी भूमि है, वेयर मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वाटरफॉल जल पक्षी, जहाँ लाखों मिलियंस लाखों माइग्रेंट प्रवासी जल पक्षी एंड अदर बर्ड्स और दूसरे पक्षी अराइव एवरी विंटर हर एक सर्दियों में आते हैं. वन ऑफ दीज इज़ द रेयर एंड ब्यूटीफुल साइबेरियन क्रेन. इनमें से एक जो है वो रेयर दुर्लभ, जो आसानी से दिखाई न दे या आसानी से न मिले, जो दुर्लभ और ब्यूटीफुल सुंदर क्या था, साइबेरियन क्रेन. क्रेन कहते हैं सारस को. साइबेरिया का एक सारस बहुत ही दुर्लभ था और सुंदर भी था. इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज स्टॉर्क्स, herons, spoonbills and ibises which breed here and then migrate locally within India. They are domestic tourists. इट इज़ ऑल्सो होम, ये घर भी था किसके लिए, टू मैनी स्पीसीज़, बहुत सारी प्रजातियों के लिए. वाटर बर्ड्स की जो जल पक्षी थे उनके जो बहुत सारी प्रजातियां थीं उनके लिए ये घर भी था, होम था. सच एज स्टॉर्क्स, वो कौन कौन से थे, स्टॉर्क सारस को कहते हैं, हैरन बगुले को कहते हैं, स्पून बिल सफ़ेद या गुलाबी रंग का एक जो है ऊंचा पक्षी होता है, बगुले जैसा ऊंचा पक्षी होता है लेकिन ये सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है. एंड आइबिसिस जो होता है वो लंबी लंबी टांगों का एक पक्षी होता है. विच ब्रीड हियर, जो यहाँ पर अंडे देते थे, बच्चे निकालते थे, एंड देन माइग्रेट लोकली विद इन इंडिया, और भारत के ही अंदर करीब के इलाकों में इधर उधर उड़ जाते थे, प्रवास कर जाते थे. दे आर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स, ये क्या थे, ये क्या होते हैं, ये डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी घरेलू टूरिस्ट पर्यटक होते हैं. वेरी लिटिल वॉज नॉन अबाउट देयर मूवमेंट्स एज वेल, इनके मूवमेंट के बारे में, इनकी हरकतों के बारे में बहुत ही कम पता था. डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. दिस बर्ड पैराडाइज वाज द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ भरतपुर. ये बर्ड पैराडाइज यानी पक्षियों के लिए जो पैराडाइज है यानी कि जन्नत है, स्वर्ग है, वाज द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ भरतपुर. ये भरतपुर की एक शाही परिवार का निजी हंटिंग ग्राउंड यानी कि शिकार की जगह थी. देयर VIP गेस्ट्स वर एंटरटेन्ड बाय मास मैसेकर्स ऑफ वाटर बर्ड विच वर केप्ट मूविंग बाय बीटर्स मेकिंग देम इजी टारगेट्स. उनके यानी उस शाही परिवार के जो VIP गेस्ट्स होते थे यानी जो ख़ास मेहमान होते थे, वर एंटरटेन्ड, उनको आनंदित किया जाता था या वो आनंद लेते थे बाय मास मैसेकर्स ऑफ वाटर बर्ड्स. यानी मास मैसेकर यहाँ पे जो कहा गया है वो कहा गया है पक्षियों की बहुतायत को, बहुत सारे पक्षियों को एक साथ होना और आसानी से उनको क्या करना, हंटिंग कर लेना यानी उनका जो है शिकार कर लेना. बहुत सारे जो है मारने के लिए पक्षी एक साथ होते थे. ऑफ वाटर बर्ड्स, जल पक्षी, विच वर कैप्ट मूविंग बाय बीटर्स. यहाँ बीटर्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. बीटर यहाँ पे जो मीनिंग है वो ऐसे व्यक्ति से है जिसको शिकार करने वाले लोग जो हैं वो अपॉइंट करते थे और वो कंटिन्यू इन पक्षियों को, इन जल पक्षियों को आवाज़ करके या ज़मीन पे आवाज़ करके या पत्थर मार के जो है मूवमेंट कराते रहते थे, भगाते रहते थे, और एक अच्छी तादाद में, भीड़ भरी तादाद में वो भागते थे. ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे कि वो जब खूब सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती थी और मूवमेंट करती थी तो उसको जो हंट करने वाले लोग थे उनके लिए आसानी हो जाती थी हंटिंग के लिए. विच वर कैप्ट मूविंग बाय बीटर्स, जो बीटर्स जो है जिनको मूवमेंट कराते रहते थे, मेकिंग दैम इजी टारगेट्स, और इसलिए किस लिए कि वो जो हंट करने वाले लोग थे उनके लिए आसान लक्ष्य बन जाते थे, टारगेट बन जाते थे. देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ 3000 to 4000 बर्ड्स शॉट इन अ सिंगल डे. रिकॉर्ड्स हैं, ये कहते हैं रिकॉर्ड जो किया गया है कि 3000 से 4000 पक्षी जो है मात्र एक ही दिन में, सिंगल डे में शॉट मारे जाते थे या शिकार कर लिए जाते थे. But the real danger to Bharatpur came after independence when the local farmers and politicians tried and almost succeeded in getting this fantastic birdhouse drained and converted into agriculture land.
लेकिन असली खतरा जो है, रियल डेंजर, वो कब आया भरतपुर के लिए? केम आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के 1947 में जो आज़ाद हुआ था भारत, उसके बाद आया। व्हेन द लोकल फार्मर्स, जो यहीं के निवासी थे, किसान एंड पॉलिटिशियंस और राजनीतिक लोग थे, ट्राइड एंड ऑलमोस्ट सक्सीडेड, उन्होंने कोशिश की और लगभग वो सफल भी हो गए। किस चीज़ में? इन गेटिंग दिस फैंटास्टिक बर्ड हाउस ड्रेन, के इस शानदार बर्ड हाउस को, पक्षियों के घर को जो है ड्रेन्ड, खाली कराने के लिए, एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, और इसको क्या करने के लिए कि इसको खेतिहर भूमि में बदलने के लिए। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस वाटर बर्ड हेवंस इन द वर्ल्ड। दिस वुड हैव बीन द एंड, ये ख़त्म हो गया होता, इस अंत हो गया होता किसका? वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस वाटर बर्ड्स हेवंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितने भी वाटर बर्ड हेवंस हैं, जल पक्षियों के शरण स्थली है या आश्रम है, और उनमें से एक जो अहम है, मुख्य है, कीमती है, उसका अंत हो गया होता। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, सालिम अली न्यू प्राइम मिनिस्टर, सालिम अली प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के, हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी उनको जानते थे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, एंड ऑल्सो न्यू ऑफ हिज डीप लव फॉर नेचर, और उनके जो प्रकृति के साथ गहरा प्रेम था उनका, किनका? जवाहरलाल नेहरू जी का, उसको भी जानते थे। एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप दिस क्रेजी प्लान, और उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे, किसके लिए? कि ये जो क्रेजी प्लान था, ये पागलपन भरी योजना थी, इसको रोकने के लिए। एंड नेहरू डिड, और नेहरू ने ऐसा किया भी। टुडे ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड टूरिस्ट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू वॉच द टीमिंग बर्ड लाइफ ऑफ केओलाडियो नेशनल पार्क, यानी आज की डेट में जो बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी वैज्ञानिक हैं, एंड टूरिस्ट हैं और पर्यटक हैं, कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर से यहाँ आते हैं टू वॉच, देखने के लिए, द टीमिंग बर्ड लाइफ, यानी टीमिंग बर्ड लाइफ, प्रचुर मात्रा में, खूब सारी तादाद में, लाखों की तादाद में एक साथ पक्षियों का इकट्ठा होना ऑफ केओलाडियो नेशनल पार्क। केओलाडियो नेशनल पार्क में बहुत सारे पक्षी लाखों की तादाद में एक साथ होते हैं, और इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे पक्षी वैज्ञानिक और बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। और ऐसा सिर्फ सालिम अली की वजह से पॉसिबल हुआ, नहीं तो यहाँ पे प्लान बन गया था कि इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई ट्राइड वेरी वेल टू गिव यू एन ईजी एक्सप्लेनेशन। होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग एपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।